साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक बहुत ही खास रेमेडी आपको दे रहा हूँ, जो कि आपको नाम के अक्षर के जिस भी व्यक्ति का या जो आपका पार्टनर है जिसको आप वशीकरण कर रहे हैं उसके नाम के द्वारा, उसके नाम में जितने अक्षर आते हैं उस अक्षर के बराबर आपको क्या लेनी है, लौंग और इलायची। और साथ में लेना है आपको एक रुमाल। अगर रुमाल ऐसा लेना है आपको जो आपने करीब 6-7 दिन आपने यूज़ किया हुआ हो। अगर आप रुमाल यूज़ नहीं करते हैं तो एक रुमाल ले लें, उसको 6-7 दिन यूज़ करें। यूज़ ऐसे करना है कि हाथ पैर वगैरह धोते हैं तो उससे रुमाल से आपको हाथ पैर वगैरह पोंछना है, कुछ पसीना वगैरह पोंछना है ताकि आपकी एनर्जी उस रुमाल में आ जाए। और फिर उस रुमाल को आपको वॉश नहीं करना है, धोना नहीं है, ठीक है। रुमाल यूज़ नहीं करते हैं तो कोई कपड़ा भी ले सकते हैं जो आपने 6-7 दिन यूज़ किया हो लेकिन धुला ना हो। आपको बिना धुला कपड़ा भी ले सकते हैं, रुमाल भी ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में जिस व्यक्ति का आप वशीकरण कर रहे हैं, जिसको आप अनुकूल कर रहे हैं, तो उसके नाम को आपको क्या करना है, इंग्लिश डिजिट में आपको लिखना है। जैसे कि रुद्र आप लिखते हैं तो RUDRA 5 आपको डिजिट बनते हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति का इंग्लिश में आप नाम लिखेंगे और जितने डिजिट आ रहे हैं उतनी आपको लौंग लेनी है, उतनी आपको इलायची लेनी है। और साथ में आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है और जितने डिजिट आ रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, अपना इलायची और लौंग आपको लेनी है। और प्रयोग आपको करना है बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में, सोमवार के दिन में। रात्रि में करेंगे 11 से 1 के बीच में या फिर सुबह 4 से 5 के बीच में। और जिस दिन प्रयोग करेंगे, एक ही दिन का ये प्रयोग है, तो जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन आपको ब्रह्मचर्य से रहना है। नॉनवेज आपको नहीं लेना है, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। कोई भी स्टोन पत्थर आपने ना पहना हो, ठीक है। और कोई भी दोस्तों तांत्रिक क्रिया करते हैं तो उसमें जो भी रूल्स आपको बताए जाते हैं उनको फॉलो करके ही करें, क्योंकि तांत्रिक क्रिया करते हैं तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है। अगर आप गलती कर देते हैं तो फिर इसका आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, और रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको ये लगेगा कि सर ने कैसे रेमेडी दी है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है, ठीक है। अगर आप आधी अधूरी जानकारी के हिसाब से फिर कोई रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये चीज़ें क्या होती हैं, उल्टा बैकफायर कर देती हैं। और यदि आप किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं तो तांत्रिक क्रियाओं में एक कंडीशन होती है कि जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है या उसके ऊपर तांत्रिक प्रोटेक्शन है या उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है जब तक कि उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, जिसका रिजल्ट आपको 7 डेज, 21 डेज या उसके अलावा आपको लास्ट 41 डेज में मिलेगा। और एक चीज मैं आप लोगों को हर वीडियो में अलर्ट करता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपको ये बोले कि आपको 1 दिन में, 1 घंटे में, 3 दिन में, 3 घंटे में किसी का भी वशीकरण करके दे रहे हैं, क्रिया करके दे रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि ऐसे लोगों को तांत्रिक क्रियाओं की ABCD नहीं पता होती है। ऐसे लोगों के चक्कर में आप फंस जाते हैं। आपसे एक बार पैसा मांगा जाता है, दोबारा पैसा मांगा जाता है, जब तक पैसा मिलता रहता है तब तक आपसे बात की जाती है, उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि मेरे पास में काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनने अपनी कंडीशन मुझे बताई है, तो मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ कि अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और फ्रॉड लोगों से बिल्कुल दूर रहें। जिनको ABCD नहीं पता होती है, ऐसे लोगों के चक्कर में आप फंस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें। और आज की जो मैं जानकारी दे रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त है, इसको एक बार आजमा कर देखिए, आपको 100% इसमें रिजल्ट मिलेगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जानकारी काफ़ी हेल्पफुल है और आगे भी आपको यदि ऐसी जानकारी मिलती रहे, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे की मैं जो भी जानकारी प्रसारित करूंगा आपको आसानी से, तेजी से मिलेगी। सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यूट्यूब आप लोगों तक मेरी प्रसारित की हुई जानकारी रिकमेंड करता है, नहीं करता है, इसका कोई गारंटी नहीं रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी खास जानकारी जब प्रसारित करूंगा तो आपको ईजिली मिल जाएगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे, है ना। और आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और भी शास्त्र संबंध ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक करें, तो कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा वो आपको टाइम पे मिलेगी, ठीक है, और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है या फिर कंफर्म नहीं है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जो विधि की जाती है दोस्तों वशीकरण की, वो शाबर मंत्रों के द्वारा की जाती है। शाबर मंत्र जो होते हैं बहुत ही दुर्लभ होते हैं, नाथपंथियों से प्राप्त होते हैं। हमारे पास में जो प्राप्त है नाथपंथियों से पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त है। आजकल तो हर कोई वीडियो डाल रहा है शाबर मंत्र, लेकिन आधे अधूरे हैं। तो पूर्ण शाबर मंत्र होते हैं तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं, क्योंकि शाबर मंत्र जो होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और हमारे द्वारा जो वशीकरण की क्रिया होती है वो शाबर मंत्रों के द्वारा होती है। तो आप लोग यदि किसी का काफी आप रेमेडीज कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो शाबर मंत्र जो होते हैं हर एक चीज की काट रखते हैं और शाबर मंत्रों की कोई भी काट नहीं होती है। तो ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक आप ले लेंगे रुमाल, जो आपने कम से कम 7 डेज यूज किया हो, अपना पसीना वगैरह पहुंचा हो, हाथ पैर वगैरह पहुंचे हो, और उसको धोना नहीं है आपको। इसकी एनर्जी, इस रुमाल में एनर्जी होना जरूरी है, तो इस रुमाल को आप धोएंगे नहीं। ब्लैक और ब्लू कलर छोड़ करके कोई भी कलर का रुमाल आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको जिस व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे रुद्र में 5 डिजिट बन रहे हैं, तो 5 इलायची और 5 लौंग आपको लेनी है, और आपको खुद के नाम की इंग्लिश में लिख लेना है। जितने डिजिट बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, उतनी लौंग उतनी इलायची, ये 2 चीजें आपको अलग अलग ले लेनी है, ठीक है। अब सोमवार की रात्रि में 11 से 1 या 4 से 5 के बीच में, या बुधवार या शुक्रवार, एक दिन का ये प्रयोग रहेगा। आपको रात्रि में क्या करना है, या फिर सुबह में, जब भी आपके पास में टाइम हो, रात्रि में या सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, आपको नहा धो करके स्वच्छ कपड़े, कोरे कपड़े आपको पहन लेना है। कोरे कपड़े मतलब धुले हुए कपड़े पहनेंगे, ठीक है। कपड़े पहन करके वॉशरूम वगैरह ना गए हों, बिल्कुल शुद्ध कपड़े आपको पहनना है। पूर्व दिशा की तरफ मुख कर करके एक बाजोट, एक पटरा आपको लगाना है, सामने कपड़ा बिछा लें, घी का दिया जला लें, और उसके ऊपर आपको क्या अपना रुमाल रख देना है। बाजोट के ऊपर भी कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर आपको रुमाल रखना है, ठीक है। अब रुमाल के 4 कोने होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रेड मार्कर या स्केच पेन या पेन आपको ले लेना है, और रुमाल के बीचों बीच सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, उसके बाद में अपना नाम लिख देंगे, और ऊपर नीचे आपको स्वास्तिक बना देना है, स्वास्तिक बना देना है, दाएं बाएं आपको ओम बना देना है। ध्यान रहे, अपने नाम सीधा लिखा, ऊपर नीचे स्वास्तिक, और दाएं बाएं आपको ओम बना देना है, ठीक है। ये आपने क्रिया कंप्लीट कर ली। अब आपको क्या करना है, जो अपने लौंग, उस व्यक्ति के नाम की जो जितने डिजिट थे, उस व्यक्ति के नाम की जो लौंग इलायची आपने ली हुई थी, उसको सीधे हाथ में रखेंगे। सीधे हाथ में रख करके आंख बंद करेंगे, आज्ञा चक्र में यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, उस व्यक्ति को 2 मिनट तक विजुलाइज करेंगे। जितनी गहरी इमेज आप सोच सकते हैं उतनी गहरी इमेज आप सोचिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो व्यक्ति बिल्कुल जस्ट आपके सामने बैठा हुआ है, वो व्यक्ति आपसे वशीकरण करवा रहा है, ऐसा सोच लीजिए, बिल्कुल जस्ट आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। ये करने के बाद में उस व्यक्ति का आपको 11 बार नाम लेना है। जो भी जिसका नाम, जो पार्टनर है आपका, उसका 11 बार आप नाम लेंगे। नाम लेने के बाद में एक मंत्र का आपको जाप करना है। ओम नमो कामाख्या देवी अमुक वशम कुरु स्वाहा। ओम नमो कामाख्या देवी वशम कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 से आगे पीछे एक मंत्र भी नहीं होना चाहिए, मतलब 107, 109 नहीं होना चाहिए, 108 मतलब 108। तांत्रिक क्रिया होती है, गलती की गुंजाइश होती ही नहीं है। तो 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेंगे। उसके बाद में रुमाल का एक कोना होगा, ठीक है, मतलब कि 4 कोने बनते हैं, तो उसके एक कोने में इस रुमाल, इलायची को और लौंग को उसमें रख करके गांठ लगा देंगे। गांठ लगाते समय भी इसको 11 बार उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है। फिर आपने अपने नाम की जो लौंग और इलायची ली हुई थी उसको सीधे हाथ में रखेंगे और जस्ट यही क्रिया करेंगे। 2 मिनट तक उसको विजुलाइज करेंगे, गहरी इमेज सोचेंगे, और उसके बाद में 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे। उसके बाद में ओम नमो कामाख्या देवी अमुक वसम कुरु स्वाहा, अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे। फिर से 108 बार ये मंत्र पढ़ेंगे। अभिमंत्रित करके लौंग और इलायची दूसरे, जैसे कि 4 कोने बनते हैं, 1 2 3 4, तो आमने सामने, ठीक है, मतलब ऐसे क्रॉस में आपको क्या करना है, उसको रख देना है और गांठ लगा के 11 बार फिर से उस व्यक्ति का नाम ले लेना है। और नाम लेने के बाद में अब जो 2 कोने आपके रह गए हैं जिसमें आपने नहीं बांधा है, तो उसको ले जाकर के आप ऐसे जोड़ेंगे और उसमें गांठ लगा देंगे, ठीक है। अब ये 2 कोने जो थे, जब गांठ लगाएंगे तो उस समय उस व्यक्ति का नाम लेंगे, नाम लेते जाना है जब तक गांठ लगा रहे हैं। फिर ये दो जो कोने रहेंगे जिसने अपने लौंग इलायची बांधी है, इनको भी आप गांठ लगाएंगे और गांठ लगाते समय उस व्यक्ति का नाम लेंगे। ये क्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है।
दिया जलना जरूरी है, दिया जरूर जला के रखें, क्योंकि अग्नि साक्षी होती है। आप जब भी कोई प्रयोग करते हैं तो अग्नि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। एक तो अग्नि जो होती है सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, सूर्य जो होते हैं ग्रहों के राजा हैं, तो अग्नि होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अग्नि साक्षी होती है कि आपने कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ जो भी किया है, तो अग्नि इस बात की साक्षी होती है। अब ये पूरा आपका तड़का तैयार हो गया, यहाँ आपका काम खत्म हो गया। इसको उठा करके आपको क्या करना है, अपने तकिए के नीचे रख लेना है। अगर सुबह में कर रहे हैं 4 से 6 के बीच में कर रहे हैं तो अपने जेब में रखेंगे। रात्रि में 11 से 1 के बीच में कर रहे हैं तो अपने तकिए के नीचे रखेंगे। ठीक है। अब जैसे अपने सुबह 4 से 5 के बीच में किया, तो इसके बाद में क्या करेंगे, अपने जेब वगैरह में, अपने पर्स वगैरह में, बॉडी से टच में रखना है। ठीक है। अब ये क्या, जैसे आपने किया अब सोमवार के दिन में रात्रि में किया, तो दूसरे दिन मंगलवार को आपको क्या करना है, 12 बजे के बाद कभी भी सूर्य अस्त से पहले इस पूरे तरीके को उठाकर कहीं ऐसी जगह जाना है, सुनसान जगह, जहां पर किसी का आना जाना ना हो। या उसके अलावा बहता हुआ जल, वहां पर चले जाए, कोई नदी है, नहर है, जल बहता हुआ होना चाहिए, गंदा नाला नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने गंदे नाले में बहा दिया। ठीक है। सबसे पहले तो ये सुनसान जगह देखिए, सुनसान जगह कहीं मिल जाती है जिसका, जहां पर कोई जंगल एरिया टाइप का हो, तो वहां पर जाकर के थोड़ा सा खड्डा खोद करके और इस तड़के को वहां दबा करके और बिना पीछे पलटे घर वापस आ जाइए। अब जिनके पास में कोई ऐसी जंगल वाली सुनसान जगह नहीं है तो बहता हुआ जल देख सकते हैं। बहते हुए जल में जाएंगे तो सबसे पहले वरुण देवता, जल देवता को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद में इसको आप बहा देंगे। ठीक है। तड़के को बहाने के बाद में बिना पीछे पलटे घर आ जाएंगे। अगर ये प्रयोग आपने सुबह में किया है 4 से 6 के बीच में, तब। अब यदि आपने रात में किया है 11 से 1 के बीच में, तो इसको तकिए के नीचे रखेंगे। दूसरे दिन नहा धो करके, स्वच्छ होकर के, और इसको 12 बजे से पहले, अगर रात में 11 से 1 के बीच में किया है तो 12 बजे से पहले यही प्रयोग सुनसान जगह में जाकर दबा देना है या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। और प्रवाहित करने के बाद में आपको लेट गो कर देना है, भूल जाना है। ये नहीं कि आप बार बार टोका टाकी कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं मैंने तो अभी प्रयोग किया है, मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेट गो कर देना है, बस रिलैक्स हो जाना है। 7 डेज, 11 डेज, 21 डेज, लास्ट 41 डेज तक आपको वेट करना है। लास्ट 41 डेज से पहले ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। अगर आउट ऑफ कंट्री में भी अगर आपका पार्टनर है तो आप देखेंगे कि वहां से भी वो एकदम मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। इतना तीव्र आकर्षण होता है इसमें कि आप दोस्तों प्रयोग करने के बाद में जो रिजल्ट आपको मिलेगा, आप अपने अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि ये प्रयोग बहुत ही पावरफुल है। बस एक कंडीशन आ जाती है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन कर रही है, कोई भी अगर ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, तब कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है। बाकी अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं है, तो ये रेमेडी 100% वर्क करेगी। आपको 11 डेज से 21 डेज में 100% रिजल्ट दिखा देगी। पूरे विश्वास के साथ में करना है। जो भी विधि मैंने आपको बताई है, जो भी नियम रूल्स जो मैंने बताए हैं, इनको फॉलो करके अगर आप इस रेमेडी को कर लेते हैं तो दूसरी कोई रेमेडी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप किसी व्यक्ति पर काफी रेमेडीज ट्राई कर चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, और ऐसी कंडीशन में यदि ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे द्वारा जो पूजा होती है वो शाबर मंत्रों से होती है। शाबर मंत्र हर एक चीज की काट रखते हैं, लेकिन शाबर मंत्रों की दुनिया में कोई काट नहीं है। आपको रिजल्ट इसमें 100% मिलेगा। आप आजमा करके देखिएगा एक बार। ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों जानकारी काफ़ी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। देखिए आप लोग कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जब ये लिखते हैं तो मैं कमेंट्स देख करके सभी कमेंट्स में आप लोगों को ब्लेसिंग्स देता हूँ। और जब मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दूंगा तो आप लोग रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, है ना। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन मुझे शो हो रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।